हेलो एवरीवन। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद मैम क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वैसे तो माँ बनने के बाद देखिए हर तरह की डाइट पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि माँ बनने से पहले भी देखो गर्भवती स्त्री की डाइट का ध्यान रखा जाता है। जितना ज़रूरी पहले होता है उतना ही ज़रूरी माँ बनने के बाद भी है। ठीक है, तो उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका सीधा असर केवल माँ पर ही नहीं बल्कि बच्चे की जो सेहत पर भी पड़ता है। ठीक है, तो माँ बनने के बाद वैसे तो डाइट का ध्यान रखना दोनों ही मामलों में ज़रूरी है, फिर चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन। ठीक है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि माँ शारीरिक और तौर पर कई तरह की दिक्कतों से गुजर रही होती है और उसको जल्दी रिकवर की ज़रूरत होती है। इस दौरान इस बात का ख्याल रखना जितना ज़रूरी होता है कि डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना है और किन चीज़ों को नहीं। ठीक है, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा कि डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना है, क्योंकि स्टिच लगे होते हैं तो उस वजह से आपको कई तरह की परेशानी होने का भी डर बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कि आज की वीडियो में कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद डाइट में आपको किन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, फाइबर से भरपूर डाइट आपको लेना है। ठीक है, आपको अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप राजमा है, रेशो वाली सब्जियां हैं, ब्राउन ब्रेड है, ओटमील है, मटर, मक्का, नाशपाती, सेब, ब्राउन राइस है, केले हैं, अनानास, संतरा, सिंघाड़ा, मूली, गाजर, आलू और शकरकंद जैसी चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। ये इस दौरान होने वाली गैस कब्ज की दिक्कत से आपको राहत देंगे और पेट साफ रखेंगे, जिससे आपके स्टिच पर जोर नहीं पड़ेगा, घाव जल्दी ठीक होगा। ठीक है, तो डाइट में आपको प्रोटीन भी शामिल करना है। जो जो चीज़ें शामिल करनी मैं आपको बताती हूँ, कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी वो भी आपको लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए। इसके लिए आप टोन मिल्क, सोया मिल्क, टेफू, योगर्ट, दलिया, अंडा, वाइट बीन्स, दालें और मीट जैसी चीज़ों को भी डाइट में शामिल कर सकती हैं। प्रोटीन की मदद से नए स्टूल सेल्स की ग्रोथ तेज होती है। ठीक है, तो कैल्शियम भी आपको अपनी डाइट में जो है बहुत ज़रूर शामिल करना है। कैल्शियम से भरपूर चीज़ों को भी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप कीवी, नारियल, आम, अनानास, मुनक्का, बादाम, तरबूज तो फिलहाल अभी सीज़न नहीं है, लेकिन जो चीज़ मिल रही है आपको वो खा लीजिए। जैसे दही है, बीन्स है, सूखी मटर है, टोफू है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मछली, गेहूँ, बाजरा, रागी, चना और सोयाबीन को भी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है, साथ ही मांसपेशियों को भी आराम देता है। विटामिन से भरपूर हो डाइट तो आपको जल्दी रिकवर और बेहतर सेहत पाने के लिए आपको डाइट में विटामिन से भरपूर चीज़ों को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप जिन चीज़ों का सेवन कर सकती हैं उसमें से गाजर है, शकरकंद है, सीताफल है, हरी सब्जियां, पालक, अनार, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, आम और संतरा और अंगूर जैसी चीज़ों को आप शामिल कर सकती हैं। ठीक है, इसमें आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको जिन चीज़ों को डाइट में नहीं शामिल करना है उसमें है जैसे ज़्यादा देसी घी, कैफ़ीन, जैसे आपको कैफ़ीन युक्त पेट पदार्थ जैसे कॉफ़ी और चाय, कार्बोनेट ड्रिंक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ज़्यादा तेज़ मसालेदार खाना, तला भुना भोजन, चावल, मिर्च, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, जिनको खाने से आपको गैस बन सकती है। इससे पेट फूलने और स्टिच में दिक्कत होने की संभावना भी बनी रहती है। तो आपको हल्का मसालेदार खाना खाना है, मतलब कम तेल का, कम मसाले वाला खाना खाना है, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आपके बेबी को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ऐसा खाना खाना है और अपना ख़ास ख्याल रखना है बहुत अच्छे से।
और इसके अलावा भी अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है आपको तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।